वहीं इंद्री पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंद्री से खास जानकारी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है, उनकी तरफ से कहा गया। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा हत्या के मामले, सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मामले, अपहरण के मामले और महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले अंकित हुए। तो हरियाणा के अंदर अंकित हुए। पिछले 2-3 वर्षों से ये इन आंकड़ों में हरियाणा का सबसे बुरा प्रदर्शन कानून व्यवस्था की स्थिति में है। आज हरियाणा की प्रदेश सरकार ही मान रही है कि 80 से ज़्यादा गैंग्स यानी कि संगठित अपराध गैंग्स हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिरौतियों और देश विदेश जेलों से और विदेशों से आ रही हैं। और दूसरी ओर गिरोह भी, छोटे गिरोह से लेकर और बड़े बड़े गैंग्स तक हरियाणा कानून व्यवस्था, हरियाणा की स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इंद्री पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंद्री से खास जानकारी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है, उनकी तरफ से कहा गया। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा हत्या के मामले, सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मामले, अपहरण के मामले और महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले अंकित हुए। तो हरियाणा के अंदर अंकित हुए। पिछले 2-3 वर्षों से ये इन आंकड़ों में हरियाणा का सबसे बुरा प्रदर्शन कानून व्यवस्था की स्थिति में है। आज हरियाणा की प्रदेश सरकार ही मान रही है कि 80 से ज़्यादा गैंग्स यानी कि संगठित अपराध गैंग्स हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिरौतियों और देश विदेश जेलों से और विदेशों से आ रही हैं। और दूसरी ओर गिरोह भी, छोटे गिरोह से लेकर और बड़े बड़े गैंग्स तक हरियाणा कानून व्यवस्था, हरियाणा की स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इंद्री पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंद्री से खास जानकारी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। सरकार केवल घोषणाओं तक ही सीमित रह गई है, उनकी तरफ से कहा गया। मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा हत्या के मामले, सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मामले, अपहरण के मामले और महिलाओं के ऊपर अपराध के मामले अंकित हुए। तो हरियाणा के अंदर अंकित हुए। पिछले 2-3 वर्षों से ये इन आंकड़ों में हरियाणा का सबसे बुरा प्रदर्शन कानून व्यवस्था की स्थिति में है। आज हरियाणा की प्रदेश सरकार ही मान रही है कि 80 से ज़्यादा गैंग्स यानी कि संगठित अपराध गैंग्स हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं, जो फिरौतियों और देश विदेश जेलों से और विदेशों से आ रही हैं। और दूसरी ओर गिरोह भी, छोटे गिरोह से लेकर और बड़े बड़े गैंग्स तक हरियाणा कानून व्यवस्था, हरियाणा की स्थिति बड़ी चिंताजनक बनी हुई है।